ऐसे लगभग 11,000 केसेज ऐसे हैं जिन्होंने 5,000 से लेकर के 3.5 लाख रुपए तक का लाभ उनको हुआ है। तो ये सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। अभी जनवरी महीने में हमने जो परिवार पहचान पत्र के आधार के ऊपर 1,80,000 रुपए तक के इनकम के परिवारों को बीपीएल में डाल करके जो राशन कार्ड नए बनाए हैं, 12 लाख नए राशन कार्ड बने हैं और लगभग 9 लाख राशन कार्ड ऐसे जो लोग पात्र नहीं थे, इस श्रेणी में नहीं आते थे, ऐसे लोगों का राशन कार्ड कटा भी है। इसमें ये बात ठीक है कि काफ़ी परिवार ऐसे भी हैं जिनको इस बात को लगता है कि हमारी आय तो 1,80 से कम है और हमारा गलत कार्ड गलत कट गया है। उसके लिए हमने एडीसीज की मीटिंग बुलाई, उनको कहा है कि सबकी शिकायतें ये लेनी चाहिए और जो शिकायत हो उसको 15 दिन के अंदर अंदर सॉल्यूशन करना चाहिए। 31 जनवरी का एक समय रखा है कि जिसके अंदर सब सॉल्यूशन हो। अगर समय पर किसी की शिकायत का सॉल्यूशन नहीं होता तो उनको वो जो पिछली सुविधाएं जो मिल रही थी, जो कटी हैं, उनको बहाल कर दिया जाएगा। जब तक उसका विधिवत निस्तारण नहीं हो जाता तब तक उसकी सुविधाएं चालू रहेंगी। आज इस प्रकार का विषय नहीं आया। हमारे लोकल बॉडी मिनिस्टर कमल गुप्ता जी ने ये जरूर सारा विषय बताया है कि उसको हम कैसे ठीक कर रहे हैं। और जो कंपनी थी याशी कंपनी, उसके 3 फेज में से 2 फेज का जो ऑर्डर है वो कैंसिल कर दिया था। जो एक ऑर्डर का काम है उसमें जो हुआ है उसी को सुधार करने का काम जो बाकी बचा हुआ है वो कर रहे हैं। गलतियां जरूर हुई हैं उसमें, कंपनी को भी हम उसमें अगर कोई जो दंड देने का प्रावधान है, एक सीमा से ज्यादा गलतियां मिलेंगी तो कंपनी को दंडित किया जाएगा। देखिए, जैसे मर्जर किया था विभागों का, वो आप लोगों को पहले भी बताया था कि छोटे छोटे ऐसे विभाग हैं, मंत्री पहले से ही एक चले आ रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी भी वही हैं, और बहुत छोटे विभाग जिनको नई सारी परिस्थितियों के हिसाब से जैसे जैसे उसमें सुधार होते जा रहे हैं, तो ऐसे कुछ विभागों को हमने मर्ज किया है। 12-13 छोटे विभाग उनको मर्ज करके और इन विभागों की संख्या कम की है। तो स्वाभाविक है जब इस प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो कोई छोटा विभाग किसी एक मंत्री से निकल करके बड़े विभाग में दूसरे मंत्री के पास चला जाता है। कहीं 1-2 विभाग ऐसे भी हैं जो प्रायोरिटी के हिसाब से अदल बदल भी हमने किए हैं। एजुकेशन के जैसे 2 विभाग कर दिए हैं, एक स्कूल एजुकेशन, एक हायर एजुकेशन। इसी प्रकार से जो SC-BC वेलफेयर का और सोशल जस्टिस, इसको अंत्योदय को साथ जोड़ करके इसका एक विभाग कर दिया है। तो ऐसे कई मर्जर किए हैं और स्वाभाविक जो मर्जर होता है तो अलग अलग जो मंत्रियों के पास विभाग होते हैं उसको कॉम्बिनेशन के हिसाब से नई व्यवस्था बनाई है। वो सब आपको जानकारी मिल गई होगी, नहीं तो प्रेस नोट से मिल जाएगा। स्वाभाविक है, आपने जो कहा वो हमने किया भी है। आज दोनों विभागों के, चाहे वो ग्रामीण विकास का था और शहरी अर्बन लोकल बॉडीज के, इनके सब अधिकारी आज इस मीटिंग में थे। सबने सब बातें नोट की हैं। जो सुझाव भी आते हैं वो सारे नोट करते हैं ताकि उसके हिसाब से वो आगे कर सकें। हमने ये भी तय किया है कि 15 दिन बाद फिर से इसी प्रकार की विधायक दल की बैठक करेंगे और अगली बार ऐसे 2 नए विभाग, उनकी सारी चर्चा करेंगे ताकि जो पब्लिक का फीडबैक है वो डिपार्टमेंट्स को मिल सके और जो विधायकों की राय है वो भी ली जा सके। जो सुधार उसमें करना वो सब किया जा सके। पावर 2 लाख से और बढ़ाई जा रही है क्योंकि आपने कहा था विचार करेंगे। और मैंने बताया कि अब सारी पावर, जितना पैसा पंचायत का है वो खर्च करने की पावर उन्हीं को दे दी है। और उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल पहले जैसे स्टेट में आता था, कोई फाइल स्टेट में नहीं आएगी। वहीं पर पंचायत समिति का पंचायत में, यानी पंचायत समिति में, पंचायतों का पंचायतों में, जिला परिषद में सब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल वही करेंगे। केवल उसमें जो लिमिट्स हैं कि जेई के ऊपर कौन सा काम पास हो जाएगा, SDO के ऊपर कौन सा हो जाएगा, यानी जो हमारे सेक्शन है उनके ऊपर कौन सा काम डाला जाएगा, ऐसे अलग अलग वर्गीकरण करके और लिमिट के हिसाब से उनको काम दिए। बहुत बड़े काम है वो, यहाँ तक भी कि चीफ इंजीनियर तक भी वो आएंगे ताकि बहुत बड़े जो काम है वो छोटे लेवल पास ना हो। उसमें एक पारदर्शिता बरती जाएगी और हर एक प्रकार के काम को अलग अलग प्रकार के जो कंट्रैक्टर्स हैं वो उसको लेने के हकदार होंगे। नए कंट्रैक्टर कैसे उसमें आ सकते हैं इसके लिए भी कुछ सुविधाएं। देखिए, जिस प्रकार की बातें वो कर जाते हैं और वो हमको तो समझ में नहीं आती कि कौन सी फिलॉसफी उनकी है। कभी तो वो कह देते हैं कि राहुल गांधी मर गया है और राहुल गांधी को राहुल गांधी ने मार दिया है। कभी वो शिव भक्त बन के बैठ जाते हैं कि कभी किसी ने बम बम भोले का यानी जयकारा लगाया कि नहीं लगाया। कभी वो पुजारियों के ऊपर उखड़ पड़ते हैं। किस दिशा में जा रहे हैं उनकी कोई दिशा ही समझ में नहीं आ रही। और उससे हम हैरान है ऐसा नहीं है, स्वयं कांग्रेस के लोग हैरान हैं। मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जिसके अंदर वो जो आप बोलते जा रहे हैं और उनके जो जयराम रमेश वो उनको रोक रहे हैं कि राहुल जी रुको 2 प्रश्न और लेने बस ही, यानी उनको बोलने नहीं दे रहे उनके रमेश जी। तो खैर जिस प्रकार के वो पप्पू हैं वैसे ही हैं।